नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। प्रदेश सरकार 1 नवंबर से 89 जनजाति ब्लॉक में हर घर में राशन पहुंचाएगी। आदिवासी जनजातियों को अपना काम छोड़कर अनाज के दुकानों पर आने की अब जरूरत नहीं है। इसके साथ ही बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री नारायण माइडा ने मंगलवार को सर्किट हाउस रतलाम पर प्रेस वार्ता में ये बातें कही। माड़ा ने कहा, जबलपुर में सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनेक घोषणाएं की हैं जो जनजाति वर्ग के उत्थान में मील का पत्थर साबित होंगी। माड़ा ने आजाद मोर्चे के पूर्व मंत्री मोतीलाल नीनामा और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी शैतान सिंह पटेल की उपस्थिति में प्रदेश कार्यक्रम के तहत आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह की जैसे वीर सपूत के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। सीएम ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस में मनाए जाने का ऐलान भी किया है। ये संपूर्ण जनजाति समाज के साथ सर्वहारा समाज के लिए गौरव का विषय है। इसके अलावा 1 नवंबर से 89 जनजाति ब्लॉक में हर घर में राशन पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी जनजातियों को अपना काम छोड़कर अनाज के दुकानों पर आने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उनके वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा और हर घर में राशन पहुंचाया जाएगा। प्रेस वार्ता में माइडा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पैसा एक्ट लागू करेगी और इस एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे। कांग्रेस का कब्जा हो, इसलिए ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब निवारने के लिए 6 साल बाद आदिवासियों को याद किया गया। ऐसा है, केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है। यहाँ की जनता 2018 में कहीं कहीं दिशाविहीन हो गई थी वास्तविक मुद्दों से, और जब उनको जनादेश मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिला, उस स्थिति में आपने देखा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से ये परिस्थिति निर्मित हुई, निश्चित तौर पे उसको अपन ये मोटे तौर पे ये मान सकते हैं कि वो भ्रमित होके समाज में और यहाँ के मध्य प्रदेश की जनता ने भ्रम में या झूठे वादों में या झूठी घोषणाओं में आके उस समय कुछ बहुत ज्यादा। मेरा सवाल ये है कि अधिकांश आदिवासी सीटों पर, आदिवासियों की बात कर रहा हूँ मैं, आदिवासी सीटों पे बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस वहाँ पे मजबूती से हो रही है और इसी कारण से बीजेपी ने इतने साल बाद ये सारी चीजें शुरू की। मेरा ये मानना है, अगर वो पहले से 15 साल से सत्ता में अगर ये ऐसी करती तो शायद आदिवासी सीटों पर उनको पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। मेरा ये सवाल ये, आप मानते हैं कहीं बीजेपी में चुप हुई? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार आदिवासियों के हित के लिए कोई काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और केंद्र में है, किसानों के लिए उन्होंने जो योजनाएं करी हैं, आदिवासियों के लिए जैसे रोजगार के साधन के बारे में जो चर्चा हुई है, मध्य प्रदेश सरकार शुरू से ही आदिवासियों के हित में काम कर रही है। उनकी योजनाएं छोटी बड़ी योजनाएं हैं, 25-30 योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार की हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसके हित और उसकी रक्षा के लिए निश्चित तौर पे केंद्र और राज्य सरकारें अपने काम को करती रही। अभी आदिवासी युवक की मौत के बाद जो है में पास के जिले में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। आपको नहीं लगता कि चुनौती है किसी भी रूप में सरकार के लिए या दूसरे आदिवासी संगठनों के लिए? देखिए, इसमें जैसे ही जो अपराध हुआ है, और अपराध का कोई स्वरूप नहीं होता, अपराधी का कोई स्वरूप नहीं होता है। अपराधी किसी भी व्यक्ति का स्वरूप नहीं होता है। अपराधी अपराधी ही होता है, इसका पार्टी से भी कोई लेना नहीं। जैसे ही घटना घटी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने संबंधित अपराधी को तत्काल गिरफ्तार करके उसको जेल में डालने का काम किया है। तो आप मानते हैं कि अपराध बढ़े हैं पिछले कुछ समय में आदिवासी समाज के घटनाएं और भी हुई हैं? इस विषय पे अपन आगे बात करें। जिस उद्देश्य को लेकर, जिस विषय को लेकर मैं चर्चा करना चाह रहा था, मैं इसी विषय पे चर्चा करना। सरकार जो है नजर रख रही है, पत्र भी वायरल हुआ था, नजर रखे। इस विषय पे भी अपन फिर बाद में चर्चा करेंगे। मूल जो विषय था उस विषय पे जो चर्चा करने का मुझे कहा गया था। क्या रूपरेखा रहेगी, क्या रहेगा, क्या करेगा?
इसमें सरकार की तरफ से ये शासकीय कार्यक्रम तय होंगे, विकासखंड स्तर पे भी ये कार्यक्रम होंगे, जिले स्तर पे भी ये कार्यक्रम होंगे और शासन समय जैसे नज़दीक आएगा, जिस प्रकार से शासन की तरफ से और पार्टी की तरफ से जैसा आदेश आएगा, उस अनुरूप इन कार्यक्रमों की रूपरेखा को शासकीय कार्यक्रम। ग्राम पंचायतों में जो पंचायतें हैं और सरकार के समन्वय से जहां पैसा एक्ट के नियमों का पालन करते हुए जो भी प्रावधान उनके किए गए हैं, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों से, संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके उसको बेसिकली उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। पैसा इसमें क्या मोटे तौर पे है क्या इसको कैसे समझें कि आम आदमी कैसे समझेगा? देखिए, इस विषय पे अपन चर्चा करेंगे। जैसा पार्टी और सरकार की तरफ से मुझे जनजाति मोर्चे की तरफ से जो आदेश किया गया था, उसके बारे में समय पे अपन विस्तार से जब ये चरणबद्ध तरीके से लागू होगा, इसके बारे में अपन चर्चा इसके बारे में करेंगे। ये मध्य प्रदेश भर में कितनी तारीख से लागू करेंगे पैसा एक्ट? इसका एक जनजाति दिवस कितनी तारीख से, एक हफ्ते में मनाएंगे कि एक ही दिन करेंगे कि क्या? 1 नवंबर से। 1 नवंबर से ये कार्यक्रम तय किया है मैंने। अच्छा जी तो ये पैसे का, ये पैसा का? हाँ, शासन जैसा भी आदेश तय कर देंगे, हम लोगों को जैसा अवगत कराया जाएगा वैसा हम सरकार के बारे में हम लोग आपको अवगत समय पे कराएंगे। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आप